मित्रों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मनी मंत्राज पे। और आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सुब्रत राय सहारा जी के निधन को लेकर के। और खबर ये है कि भारत के सबसे छोटे 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 गांव, कस्बे, मोहल्ले, टोले और कॉलोनियों में निवेश की मंत्र जगाने वाले, निवेश का महामंत्र चलाने वाले महान हस्ती सुब्रत राय सहारा जी का निधन हो गया है। अब बात ये निकल के आ रही है कि सुब्रत राय सहारा जी के निधन के बाद गांव के छोटे निवेशकों का क्या होगा। मंगलवार को मुंबई में सहारा इंडिया समूह के संस्थापक और प्रमुख सुब्रत राय जी का निधन हो गया। उनके निधन के बाद छोटे निवेशकों को इस बात की चिंता होने लगी है कि क्या उनका पैसा वापस मिल सकेगा। अब इसी खबर को विस्तार से समझते हैं। सहारा इंडिया समूह के प्रमुख सुब्रत राय जी का मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली है। वह पिछले काफी दिनों से गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वह देश में लोगों के बीच सहारा श्री के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी गिनती भारत के एक बड़े कारोबारी के तौर पे होती थी। सुब्रत राय ने सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। सुब्रत राय सहारा के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अब खासकर गांव में रहने वाले छोटे निवेशकों का क्या होगा, क्या उनका पैसा वापस मिल सकेगा। बता दें कि देश भर के लाखों निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ था। सहारा में निवेश के मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी लोगों का पैसा वापस नहीं मिल रहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निवेशकों में आस जगी थी। इसी साल जुलाई में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने फैसला लेते हुए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। इसके बाद करीब 10 करोड़ निवेशकों को बड़ी खुशखबरी मिली थी। इसके तहत उन निवेशकों का पैसा वापस मिलना था जिनकी मैच्योरिटी पूरी हो चुकी थी। वहीं इससे पहले सहारा के निवेशकों को लेकर सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दायर की थी और कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। सहारा में निवेश करने वाले अधिक लोग छोटे निवेशक हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी सहारा इंडिया में जमा की थी। इन निवेशकों में सबसे अधिक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री के द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल में शुरुआती चरण में 10,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं। ऐसे करीब 4 करोड़ निवेशक हैं जो 10,000 रुपये तक पाने के पात्र हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के पहल के बाद अगस्त से सहारा इंडिया की 4 सहकारी समितियों में जमा छोटे निवेशक करोड़ों रुपए की जमा पूंजी लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इस दौरान 112 छोटे निवेशकों के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए। इस दौरान अमित शाह ने कहा था कि अब तक 18 लाख निवेशकों से CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है और 112 निवेशकों के खाते में करीब 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ऑडिट पूरा होने के बाद अगली किस्त भी जल्द ही ट्रांसफर कर दी जाएगी और आने वाले दिनों में सभी निवेशकों का पैसा वापस मिलेगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि निवेशक का पैसा वापस मिले। हालांकि अब जब सहारा श्री का निधन हो गया है तो छोटे निवेशकों को यह चिंता सताने लगी है कि क्या पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद उनको पैसा वापस मिल सकेगा। और ये छोटे छोटे निवेशकों की मजबूरी है कि आप सिर्फ उम्मीद करें और उम्मीद के ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सहारा इंडिया का जो तंत्र था वो पूरी तरह से फेल हो चुका था। सरकार की
कारगुजारियों के सामने, क्योंकि सहारा इंडिया एक वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो भारत में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल हुई थी। तो क्या ऐसी कंपनियों को सरकार के द्वारा जानबूझकर नेस्तनाबूद किया गया था या कोई और षड्यंत्र था? इसकी भी जांच एक सुप्रीम एजेंसी से होनी चाहिए थी। दोस्तों, इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए और वित्तीय मार्केट की अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए मनी मंत्रा चैनल पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।